हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पटना हाई कोर्ट में अगर आपका केस ड्राफ्ट चाहे पिटीशन हो, अपील हो या रिट डिफेक्टिव या डेफिशिएंट निकला तो क्या होता है। आइए हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिशिएंसीज। ये क्या होता है? ये छोटी मोटी टेक्निकल या क्लर्कियल मिस्टेक्स होती हैं। एग्जाम्पल्स: कोर्ट फी सही से ना लगना या स्टैम्प पेपर कम होना, एनेक्जर्स या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना भूल जाना, पेजेस को प्रॉपरली नंबर ना करना यानी पेजिनेशन प्रॉब्लम, एफिडेविट वेरिफिकेशन या वकालतनामा मिसिंग होना, पिटीशन का फॉर्मेट हाई कोर्ट के रूल के हिसाब से ना होना। अब सवाल ये है कि अगर ऐसे डिफेक्ट्स हो तो क्या होता है। रजिस्ट्री या फाइलिंग सेक्शन जो होती है वो पिटीशन को डिफेक्टिव मार्क कर देता है। जब तक डिफेक्ट सही नहीं होता है मैटर जज के सामने लिस्ट ही नहीं होता है। एडवोकेट या पार्टी इन पर्सन को एक डिफेक्टिव नोटिस दिया जाता है। जनरली 7 से 15 दिन का टाइम मिलता है डिफेक्ट क्योर करने के लिए। अगर टाइम पे डिफेक्ट सही नहीं किया तो पिटीशन कैंसिल, रिजेक्ट या डिसमिस हो सकता है एज डिफेक्टिव। पार्ट 2, सब्सटैंटिव डेफिशिएंसीज। थोड़ा सीरियस मैटर। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या फॉर्मेटिंग का इशू नहीं होता, ये केस के कंटेंट यानी ड्राफ्टिंग की गलती होती है। जैसे गलत सेक्शन या रॉन्ग प्रोविजन ऑफ लॉ मेंशन कर दिया, केस मेंटेनेबल ही नहीं हो यानी कॉज ऑफ एक्शन ही मिसिंग है, नेसेसरी पार्टी को इंक्लूड नहीं किया, प्रेयर क्लॉज वेग या इनकम्प्लीट हो, क्लेम के सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस नहीं दिया। तो कोर्ट इसमें क्या करती है? जज केस को डिसमिस भी कर सकते हैं एज नॉट मेंटेनेबल बोलकर। कभी कभी रजिस्ट्री ही केस को नंबरिंग से पहले रिटर्न कर देती हैं और बोलती हैं पहले ड्राफ्ट सही से बनाओ फिर फाइल करना। कोर्ट परमिशन दे सकती हैं कि आप केस अमेंड या मॉडिफाई करके रीफाइल करें। अब तीसरा है हमारा प्रैक्टिकल आउटकम। रियल लाइफ से समझिए सिचुएशन। लाइकली रिजल्ट: माइनर टेक्निकल डिफेक्ट्स रजिस्ट्री नोटिस में जाता है, फिर एडवोकेट्स उसको करेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है सो केस लिस्ट हो जाता है। अगर सीरियस लीगल डिफेक्ट्स है तो केस रिटर्न होगा या डिसमिस होगा और रीफाइल होगा आफ्टर करेक्शन। तीसरा है डिफेक्ट्स नॉट रिमूव्ड इन टाइम, तो केस डिसमिस भी हो सकता है या आपका रिजेक्ट हो जाएगा या फिर स्ट्रक ऑफ मतलब लिस्ट में से आपका केस को ही हटा दिया जाएगा। रियल एग्जाम्पल: मान लीजिए आपने रिट पिटीशन फाइल की लेकिन एफिडेविट प्रॉपरली वेरीफाई नहीं हुआ या पार्टी डिटेल्स गलत लिख दी, तो स्क्रूटनी सेक्शन पटना हाई कोर्ट का आपके फाइल पर लिखेगा डिफेक्ट नंबर 3, एफिडेविट नॉट प्रॉपरली वेरीफाइड टू बी क्योर्ड विद इन 10 डेज। अब अगर आप 10 दिन के अंदर डिफेक्ट क्योर कर देते हो तो केस नंबर अलॉट हो जाएगा और लिस्ट होगा जज के सामने। लेकिन अगर आप टाइम पे डिफेक्ट सही नहीं करते तो केस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा या फाइल की रजिस्ट्री बंद हो जाएगी। तो फाइनल टिप क्या है एडवोकेट्स के लिए और लिटिगेंट्स के लिए? फाइलिंग के टाइम पे हर डॉक्यूमेंट को चेक करना ज़रूरी है। रजिस्ट्री के रूल्स को फॉलो करो। एनेक्जर्स, एफिडेविट्स, वकालतनामा, पेजिनेशन सब सही होना चाहिए। गलत ड्राफ्टिंग से भी केस डिसमिस हो सकता है, इसीलिए ड्राफ्टिंग भी आपको केयरफुली करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो या लॉ स्टूडेंट्स हो तो नीचे आप कमेंट्स में लिखो नेक्स्ट वीडियो किस लीगल टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।